हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। फाइनली मैथ्स का दूसरा टॉपिक आ गया है जिसमें हम लोग लाभ और हानि देखेंगे। इससे पहले हमने प्रतिशत परसेंटेज का वीडियो देखा था। पहले थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड में जा रहे थे, लेकिन अब जो पढ़ेंगे ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रहेगा। चीज़ों को समझेंगे, पॉइंट्स के आधार में देखेंगे और एक एक चीज़ को आप समझना, नोट्स बनाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कारगर साबित होगा। जो फ्रेशर है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ट्रिक से स्टार्ट करूंगा, बीच बीच में मैं मैथ्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको भी बता दूंगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाभ और हानि है। लाभ और हानि से तात्पर्य क्या है भैया? आप किसी चीज को बेच के कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, ये लाभ होगा। और उसी चीज को बेच के आप कितना का नुकसान कर रहे हैं, ये आपका हानि होगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको इसमें सबसे पहले दो चीजों को जानना पड़ेगा। पहला क्रय मूल्य, और दूसरा विक्रय मूल्य या विक्रय। क्रय क्या होता है? क्रय क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए, परचेज या कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या होगा? खरीदा जाए, वो हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए क्रय मूल्य, और जिस वस्तु पर कोई वस्तु बेचा जाए, क्या हो जाए? बेचा जाए, वो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। बेचा जाए। अच्छा, मान लो कोई वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा। मान लो कोई वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा और उसको आपने कुछ इंटरेस्ट के साथ, उसको कुछ प्रॉफिट के साथ आपने उसको 120 रुपए में बेच दिया। ठीक, आपने किसी वस्तु को 100 में खरीदा और बेचा कितना? 120 रुपए में। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों का जो डिफरेंस है, अगर पॉजिटिव आया तो लाभ होगा। ठीक, और निगेटिव आया तो हानि होगा। ठीक है, लाभ मतलब प्रॉफिट और हानि मतलब लॉस। तो यही वो टॉपिक है। तो 100 की वस्तु को 120 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा? +20। तो +20 जो क्या होगा? +20 क्या होगा? प्रॉफिट, मतलब ये होगा आपका लाभ। ठीक, अगर मान लो कोई वस्तु को 100 में खरीद के आपने 120 में ना बेच के 80 में बेचा तो क्या होगा? -20 होगा। ये क्या होगा? आपका हानि। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब कुछ फॉर्मूला के साथ आपको ध्यान भी रखना है और उसको याद करना है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं लाभ के बारे में, तो लाभ का बेसिकली फॉर्मूला या फंडा क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के जो अंतर है उसको लाभ कहेंगे। और हानि में भी सेम रहेगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक, उसको आप आगे पीछे करेंगे तो उसका साइन चेंजेस हो जाएगा। जैसे यहां पर एक चीज आप कर सकते हैं, अगर इसको हमने सेम रखा, तो हानि क्या कर सकते हैं आप? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझेंगे कैसे बनेगा? एक चीज। दूसरा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो आप अगर कैलकुलेशन करेंगे ना तो 100% मान के करेंगे। ये दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और जैसे मान लो आपको बोला कि 20% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 20% का। तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसको 120 बना के बनाइएगा। ठीक, ये आपको फॉलो करना है, ये प्रक्रिया या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अब मान लो, ये तो सामान्य है लाभ हानि क्या होता है। अब मान लो लाभ प्रतिशत के बारे में बात करो। लाभ प्रतिशत क्या? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत एक्चुअल में क्या है? अब देखो, कोई भी चीज खरीदे या बेचे या लाभ हो या हानि हो तो उसका हमेशा कैलकुलेशन उसके क्रय मूल्य से होगा। लाभ या हानि का कैलकुलेशन किससे होता है? हमेशा क्रय मूल्य से, क्योंकि क्रय मूल्य एक आधार है जिसके आधार में आप चीजों को बना रहे हैं। ठीक, तो अगर लाभ प्रतिशत के बारे में बात करूं, अगर मैं लाभ प्रतिशत के बारे में बात करूं तो क्या होगा? जो आपने लाभ अर्न किया, ठीक, और जो उस वस्तु का क्रय मूल्य है डिवाइड बाई क्रय मूल्य, ठीक, मल्टीप्लाई 100, ये आपका लाभ प्रतिशत है। ठीक, और हानि वाला क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत हो जाएगा हानि डिवाइड क्रय मूल्य। ये चीज मैं बता रहा था कि क्रय मूल्य ही उसका आधार होगा, मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका प्रतिशत में निकल जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ो।
अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको आप नोट करके रख ही लेना, क्योंकि वो आपके हर एक जो फॉर्मूला बता रहा हूँ आपके हर एक सॉल्यूशन में काम आएंगे। कुछ लोगों को ट्रेडिशनल मेथड पसंद आता है, कुछ फॉर्मूला बेस में बनाना उनको अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को जो बहुत बार पढ़ चुके रहते हैं उनको क्या रहता है कि शॉर्ट ट्रिक के आधार में बनाना रहता है। तो सबको एक वीडियो में समझेंगे, इसके जितना भी पार्ट्स है उसको पूरा देखिएगा। आपके गणित के लिए, आपकी इस टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला है, न सिर्फ सीजीपीएससी में, सीजीएसआई, सीजीएसई, सब चीज में इसको आपको यूज करने देखने मिलेगा। ठीक है, ओके, अब फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है, पहला ये दूसरा। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय विक्रय मूल्य बराबर सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ब्रैकेट में 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है, नोट करना। इसका कब यूज आएगा मैं बताऊंगा। और एक होता है क्रय मूल्य बराबर होता है लिस्टेड प्राइस मतलब जो अंकित मूल्य है, ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट मतलब जो आपका छूट मिलेगा वो डिवाइड बाय 100। ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ चीजों के साथ हम लोग समझते हैं, क्योंकि अगर इतना ही बोल दूंगा तो शायद समझना है। अब प्रश्नों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, मैं बहुत सारे प्रश्नों में फॉर्मूला का भी यूज नहीं करूंगा, डायरेक्टली बनाएंगे। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु को, ठीक, एक वस्तु है जिसको 1920 रुपए में खरीदा जा रहा है, क्रय किया जा रहा है। ठीक, समझिएगा, जैसे खरीदा 1920 रुपए में, 1942 रुपए में, 1842 रुपए में उसे बेचा जाता है। तो आपको यह बताना है कि वस्तु को खरीदने और बेचने का जो अंतर है, मतलब जो हानि या लाभ हुआ है, उसको आपको बताना है। सबसे पहले देखते ही समझ आ जाएगा कि भैया मान लो कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 1920 रुपए। ठीक, और उसका विक्रय मूल्य मतलब जो बेचा जा रहा है वो क्या है, हमेशा विक्रय मतलब बेचा जा रहा है, कितना है 1842 रुपए। कुल मिला के यहाँ पर जितना मैं खरीद रहा हूँ उससे कम में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए क्या, हानि। क्या होना चाहिए, हानि। तो हानि इसको आप देखते ही समझ जाएंगे। तो हानि बराबर क्रय मूल्य। देखो पहले स्टार्टिंग से एकदम एकदम अच्छे से समझ रहे हैं, देन उसके बाद डायरेक्टली प्रश्नों को हल करेंगे। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हानि में 1900, मतलब क्रय मूल्य कितना 1920 रुपए, विक्रय कितने हैं 1842 रुपए। ठीक, अब दोनों को आपको माइनस करना है। तो जीरो में दो को माइनस करेंगे कितना आएगा 8। कैरी देखें, इसको कर दो 5, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 8 और 7 मतलब 78 बचेगा। मतलब 1920 में अगर 1842 को अगर माइनस करेंगे तो 10, दो माइनस होगा तो 8, कैरी 1 दे देना तो 5 हो जाएगा। इसको कैरी 1 लेके 12 बना देना, 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और ये 19 हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के कितना बचा 78 मतलब 78। मतलब किसी वस्तु को 1920 में बेच के, खरीद के उसको 1842 में बेचने पर कितना रुपए का हानि होता है 78 रुपए का। अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि हानि या लाभ का जो प्रतिशत है वो निकालिए। आसान है, देखते हैं। देखो 78 रुपए का तो हानि हो गया, 78 का क्या हो गया, हानि हो गया। अब हमको हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखना कुछ नहीं करना है आपको। कभी भी हानि प्रतिशत के बारे में बात करूं, यहाँ पर देखिए हानि प्रतिशत, वैसे तो आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो आपका लॉस हुआ, जो आपका हानि हुआ, ठीक, हानि प्रतिशत ना, ठीक, डिवाइड बाई क्रय मूल्य, डिवाइड बाई क्रय मूल्य हमेशा क्रय से बनता है, मल्टीप्लाई 100। देखो ये फॉर्मूला आपको हर जगह यूज नहीं आएगा, और हर जगह यूज क्या है, एक बार जब समझने लगेंगे ना ये फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि कितना हुआ 78 का, क्रय मूल्य कितना है 1920, 1920 100। ठीक है, अब देखो 78 डिवाइड बाई 1920 मल्टीप्लाई 100 ना, जीरो को जीरो से घटा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर 10 बचे, यहाँ पर 192, तो दो की टेबल में चले जाएगा, 2 पंचे 10, 2 नी 18 और 2 छक्का 12। ठीक, यहाँ तक समझो। अब यहाँ पर उसको और थोड़ा इजी करें, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ये 2 तिया 6 और 2 निया 18। अब 39 को 5 से गुणा करके आपको 49 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब
कैलकुलेशन तो आपको ही करना है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। 39 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 195 आएगा। कितना आएगा? 195। अब इसको भाग वाला मेथड से पकड़ना है। जो एकदम फ्रेशर है या जिनको कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत होता है वो 195 मतलब भाग वाले कैलकुलेशन मेथड से पकड़ना। तो 145 डिवाइड कर देना 48 से, 195 को। अब 48 का टेबल अगर आप 4 बार पढ़ते हैं, 48 का टेबल अगर 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा? 192। कितना आएगा? 192। तो भाई 195 में 192 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ठीक, यहाँ पास पॉइंट लगाइए, यहाँ पास जीरो करिए। अच्छा, फिर भी 30 अभी 48 से छोटा है तो यहाँ पास एक जीरो लगा के इसको 300 बना देना। और 48 का अगर टेबल अगर लमसम मोटा मोटा पढ़ेंगे ना तो 5 बार में, तो 5 बार में चले जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 4.05%, मतलब 4.05%। इसमें क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ये इसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट था। वैसे जब भी क्वेश्चन आता है ना तो या तो नियरेस्ट वैल्यू निकालना होता है या फिर ऐसे ऐसे आंकड़ा ऐसे डाटा को दिया जाता है जो सटीक रूप से कट जाए। और नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना लेंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न है और यहीं से एक्चुअल में सेशन स्टार्ट होता है। इसको मैं ट्रेडिशनल मेथड से भी समझाने का प्रयास करूंगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक से भी। अगर एग्जाम में आना है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न में जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपको सॉल्व करना होता है बहुत कम समय में। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है कि एक साइकिल को 1120 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। साइकिल है जिसको 1100 कितना में बेचते हैं भैया? 1120 में बेचे तो हानि कितना हुआ? 20%। तो इससे कितना में बेचे कि 40% की लाभ हो जाए, मतलब कुल मिला के लाभ अर्निंग करना है। फार्मूला है क्या? तो फार्मूला नहीं लगाते हैं, कोशिश करते हैं बिना फार्मूला के बनाने का। ठीक है, जैसे एक साइकिल को यहाँ पर साल लिख दो। एक साइकिल को कितना में बेचे? आपने एक साइकिल को बेचा 1120 रुपए में। कितना में बेचा? 1120 रुपए में। तो हानि कितना का हो रहा है? 20% का। तो ध्यान रखना, कभी भी हानि के बारे में बात करें तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, मतलब इसका कैलकुलेशन किससे होगा? 100% के आधार में। ठीक, 100%। तो कुछ नहीं करना, 1120 लिखो मल्टीप्लाई, ठीक, माइनस, मतलब हानि हो रहा है क्या होगा? माइनस होगा कि नहीं? तो 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 20 कर दो। क्या बोला? 1120 लिखो मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 20, मतलब हानि हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। क्या होगा फिर? 1120 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई, मतलब 100 अपॉन 100, 100/100। तो एक जीरो कटा, एक जीरो कटा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, कैरी 3, 8 चौक 32, जीरो। और 10 में 14, 140 को गुणा करोगे कितना आएगा? 1400। ये एक्चुअल में क्या है? 1400 इसका क्रय मूल्य है। 1400 इसका क्या है? क्रय मूल्य। भैया ये तो विक्रय मूल्य है, मतलब कॉस्ट पे सेलिंग प्राइस है। कौन सा? 1120। 1120 में किसी वस्तु को जो 1400 का है बेच रहे हैं तो कितना प्रतिशत हानि हो रहा है? 20%। अब प्रश्न में क्या बोला है? किसी कितना में बेचे? कितना में बेचे कि 40% का लाभ हो। तो 40% के लाभ को कमाने के लिए आप क्या करेंगे? जो उसका क्रय मूल्य है, जो उसका क्रय मूल्य है उसमें उस प्रॉफिट को जोड़ देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 114 लिखो। ठीक, दो तरीका हो सकता है, या 40% निकाल के 1400 में जोड़ दो, या 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ नहीं करो, प्रॉफिट को हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो 140 डिवाइड बाई 100, 140 डिवाइड बाई 100। ठीक, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। 14 को 140 से गुणा कर दो तो 14 गुणित 140। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अभी जस्ट इसके बाद मैं कुछ एक ट्रिक बता दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी समझ के लिए है। तो 14 गुणित 14 कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 196, 196 और एक जीरो, मतलब इसका आंसर क्या होगा? 1960। मतलब किसी वस्तु जिसका विक्रय मूल्य 1140 रुपए है, 1120 रुपए है, 1120 की वस्तु को 20% हानि में बेच रहे, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? उसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना निकाले? 1400 रुपए। 1400 जैसे निकाले तो उसमें अब 1400 में प्रॉफिट कमाना है हमको। कितना प्रतिशत? 40%। तो 1400 का 40% होगा 1960। अगर उस वस्तु को 1960 रुपए में बेचेंगे तो हमको 40% का लाभ होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ये तो रहा ट्रेडिशनल मेथड, ये तो रहा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। इजी करें। अच्छा, उसके बाद में आपको ना मल्टीप्लाई का जो वर्ग कैसे निकालते हैं, कुछ वर्गों को बहुत इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे इसी वीडियो में ना। क्वेश्चन क्या था? एक साइकिल को 1120 रुपए में बेचने पर 20% का हानि होता है। तो कुछ पद करो 1120 लिखो।
1120 लिखें। ठीक, कितना प्रतिशत का हानि हुआ? 20% का, तो 100 लिखो। ठीक, 20% हानि मतलब 80/80। ठीक, कितना में बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाए, तो यहाँ पर गुणा करो और यहाँ पर 140/100 कर दो। ठीक, ये 100 को 100 से घटा दो। ठीक, फिर से वही बात है, ये जीरो कटा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा 3, 8 चौक 32, तो कुल मिला के वही कैलकुलेशन तो आया ना, क्या वही कैलकुलेशन तो आया। तो इसी का वैल्यू कितना है? 1960। यही की, तो ये आप तरीका यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको और शॉर्ट ट्रिक में डाल सकते हैं। तो ये एक प्रकार है, और एक और कर सकते हैं, यहाँ पर से काम करो ना, 100 को भी हटा दो, 100 को भी हटा दो। कितना प्रतिशत हानि बोल रहा है? 20%, तो हानि को नीचे लिख दो। कैसे बोल रहा हूँ, समझना इसको। देखो, कोई वस्तु का, साइकिल का जो बेचने का जो विक्रय मूल्य है वो 1120 रुपए है। 20% हानि हो रहा है मतलब नीचे में जाएगा, तो 20% हानि 100 का 20% मतलब 80 आएगा। और कितना लाभ कमाना है आपको? 40%, तो वो 40 का 140 करके लिख दो और इसका कैलकुलेशन करोगे तो वही वैल्यू आएगा। तो बिल्कुल ट्रिक के साथ, बिना फार्मूला के साथ इसको आप बहुत कम समय में बना सकते हैं। 2-4 प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको और आसान हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको एक ना मेथड बताता हूँ कैलकुलेशन वाला, इसको नोट करना। ठीक है, उसको बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखिए, मैथ्स का जितना भी कॉन्सेप्ट रहता है वो रिपीटेड रहेंगे। 5 साल पहले पढ़ोगे, 50 साल पहले पढ़ोगे, उसका कॉन्सेप्ट वही रहेगा। नया ट्रिक थोड़ा बहुत इजाद होता है, ऐसा नहीं, लेकिन ये ऐसा मेथड है ना जिसको आप हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले समझना, एक प्रश्न है, सेम ऐसी है, इसको भी बहुत आसानी से बनाते हैं बिना ज्यादा देर किए। प्रश्न क्या है कि राम ने एक सामान को 460 रुपए में बेचा, लिख दो 460 रुपए में बेचा। ठीक, और बेचने के बाद उसमें कितना प्रतिशत का लाभ कमाएगा? 115% का। तो जो पहला वाला होता है ना, लाभ कमाने बेचने के बाद, वो 100 बटा लाभ कितना कमाए? 115। तो 115 क्यों हुआ? 100 का 15% कितना होगा? 115 ही तो होगा, मतलब 15% का लाभ कमाए। ठीक, दूसरा चीज, अब उसे 20% का लाभ कमाना है तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा? तो कुछ नहीं करो, 120/100 कर दो। इतने ही आपको कैलकुलेशन करना है। क्या बोला? एक सामान है, इसका रेट कितना है खरीदने का? 460 रुपया, लाभ कितना कमाया? 15%, तो 100/115। मल्टीप्लाई, 20% लाभ कमाना है तो भाई 100 का 20% 120 कर दो, डिवाइड बाय 100, और वो आपको मिल जाएगा क्या? वो जो लाभ अमाउंट है ना, लाभ का जो मूल्य है वो आपको मिल जाएगा। तो 100 को 100 से माइनस कर दो। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 से 15, और 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक, 43 एकम 43, 43 दूनी 40, तो 20। तो क्या होगा? 20 गुणित 24 कर दोगे, कितना आएगा? 20 गुणित 24 कितना था भैया? 480 रुपए। तो 480 रुपए में अगर उसको बेचेंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? और 20% का लाभ होगा। तो ये बहुत इजी वे में आप इसको समझा सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, ये तरीका तो रहा बिना फार्मूला के। फार्मूला कैसे लगता है जो मैंने पहले बताया, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, मैं भी आपको ध्यान रहे, उसमें अगर बनाना चाहे बना सकते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य बराबर सीपी क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो एसपी कितना दिया इसका? 460 रुपए। सीपी क्रय मूल्य दिया क्या? नहीं, निकालना है इसी को। सीपी मतलब क्रय मूल्य, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 15। अगर यहाँ पर हानि होता क्या माइनस हो जाता, तो 100 प्लस 15 डिवाइड बाई 100। अब देखो सीपी निकालो, सीपी बराबर 460, ये नीचे को ऊपर चले जाएगा तो 100, और 100 में 15 जोड़ोगे तो 115। तो जो मैंने वहां किया बिना फार्मूला लगाए, वो ये फार्मूला के आधार में हुआ था, इसी कारण इसको आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद सीपी निकलेगा। सीपी जितना निकला, जितना भी निकला ना, उसका आप 15% या 20% लाभ अगर कमाना है तो 120 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा। वही काम मैंने बिना फार्मूला लगाए किया, बस इतना ही है। ठीक, इसका पहला पार्ट रहेगा। और अच्छा, इसका मैं कैलकुलेशन का कुछ एक ट्रिक बताता हूँ, समझना। सबसे पहले 5 के स्क्वायर का जो नियम होता है, तो देखो सबसे पहले इसको ध्यान में रखना। 5 का कैसे निकलेंगे? 5 पंचे 25। 5 पंचे 25। अगर बात करो, इसको लिख दो 15। 15 का आपको वर्ग निकालना है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो यूनिट डिजिट है, मतलब जो इकाई अंक है, उसका वर्ग कर दो। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। सामने में जो है दहाई अंक, तो एक को एक और बढ़ा दो, मतलब एक से ज्यादा कर दो, कितना हुआ? 2 हुआ, तो 2 एकम 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 225। ठीक, अब बात करते हैं 25 के बारे में। देखते हैं, यूनिट डिजिट को वर्ग करो, कितना आएगा? 25। 5 का वर्ग 25 होता है ना, तो ये 25
और 2 को 1 बढ़ा दो, 2 को 1 बढ़ाओगे कितना होगा 3, तो 3 दूनी 6, मतलब 25 का वर्ग कितना होगा 625। ठीक, और 2 4 देख लेते हैं। 45, फिर क्या किया 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा 25। ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है 4 को 1 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 5, 5 कितना होता है 20, तो 45 का वर्ग कितना होगा 2025। पकड़ लेते हैं अपन 95 को। क्या 5 के हर एक फॉर्मूला में आएगा काम, 5 के हर एक वर्ग में आएगा, बिल्कुल आएगा, सिर्फ 5 के में आएगा ना, ध्यान रखना। 5 का वर्ग कितना होता है 25, लिख दो। 9 को 1 बढ़ा दो तो 10, और 10 से 9 को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो 10 9 90, तो 9025 इसका वर्गमूल होगा, किसका 95 का। एक और बनाए पकड़ते 115 का वर्ग निकालो। यूनिट डिजिट का वर्ग कर दोगे कितना आएगा 5 का 25 आएगा। 11 को बढ़ा दो 1 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1 13, तो 13 2, तो कुल मिला के 115 का वर्गमूल कितना होगा 13225। आप मोबाइल में कैलकुलेटर रखें, चेक कर लो। आपको निकालना है 135 का, 75 का और 85 का, एक आप निकाल लो 145। इतना को निकाल दो, आपका प्रैक्टिस इसमें हो जाएगा। ये तो रहा 5 का वर्गमूल। इसके अलावा अगर मैं दूसरा बात करूं तो दूसरा ध्यान में रखना, कोई भी वर्गमूल, कोई भी ना, रैंडम मैंने पकड़ा। सबसे पहले मैं इजी स्टार्ट करता हूँ। 13 का वर्गमूल निकालना है। वैसे तो 13 का वर्गमूल कितना होता है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना, जो पहला डिजिट है, जो इकाई अंक है 3, उसका वर्ग कर दो। लेकिन अगर वर्ग एक अंक में आता है तो उसके सामने 0 लगा देना। तो 3 का वर्ग कितना होता है, पहला स्टेप में 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 0 9। 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो 0 एकम मतलब 1 एकम 1 मतलब 109। यहां तक पहला, तो कितना है 109। ये तो पहला स्टेप रहा। दूसरा स्टेप में क्या करना, जो लिखा है यहाँ पर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 1 गुणा 2 गुणा 1 गुणी 3 गुणी 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहां तक समझे। अब जो यहाँ पर 109 दिखा ना, उसका एक इकाई अंक को छोड़ देना, यहाँ पर लगा देना डेश, और जो यहाँ पर जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देना। तो 9 में कुछ नहीं जुड़ेगा तो 9 आएगा, 0 में 6 जुड़ेगा तो 6 आएगा, और 1 के सामने कुछ नहीं मतलब 1। तो इसका वर्ग कितना हो गया 169। चलो ये तो बहुत आसान है, इसको तो आप बना लिए। अगर मैं बात करूं, अब पकड़ते हैं कौन सा 23 इसका निकालते हैं। कुछ मत करो, जो ऊपर में लिखा है वापस 2 गुणी 3 गुणी 2 उतना करो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका वैल्यू है 12, पहला स्टेप। इसको वर्ग कर दो। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 0 9 लिखो। 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 0 4 लिखो। ठीक, अब 12 को एक अंक छोड़ दो और 12 को लिख दो, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो 9 में कुछ नहीं तो 9, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2, और 4 में 1 जोड़ोगे तो 5। तो 23 का वर्गमूल कितना आएगा 529। तो कैसा लगा है ट्रिक। और एक आध दो क्वेश्चन पकड़ते हैं, पकड़ लेते हैं 46 का वर्ग निकाले, देखते हैं। कुछ नहीं करो, 4 लिखो, फिर 6 लिखो, फिर 2 लिखो। ठीक, यहाँ पर क्या करना है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो यहाँ पर 0 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि 2 डिजिट में आ रहा है। अब एक को छोड़ के इसको 24, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो ये 48 हुआ। 6 के सामने कुछ नहीं, 8 3 11, तो 1 11 1 2, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 2116। अब बहुत सारी चीज़ों को बनाना, और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। अच्छा लगे वीडियो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।